अभी हमारा तो स्टार्टिंग फेज में ही है, पर ये हमारा फेस्टिवल सीजन ये जो थी अप्रॉक्स 10 to 15 लाख का सेल्स हुआ था। आज के जो बच्चे हैं वो बहुत समझदार हैं और वो जो करना चाहें वो फ्री माइंड में करें। मेरा शुरू से था कि तुमको जो भी करना है करो, लेकिन कुछ यूनिक करो, और उसके लिए मेरा भरपूर सहयोग रहेगा। 1.5 से 2 साल R&D करने के बाद हमने इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया। हमारे प्रोडक्ट में यूनिक ये है कि सारे हैंड क्राफ्टेड होते हैं, जिससे डायरेक्ट रोजगार मिलता है सभी को। जी हाँ, कहते हैं रद्दी कभी न करे बदी। यानी कि रद्दी जो भी होता है वो एक समय में बहुत काम आ जाता है। ऐसा कारनामा आरा से सौरभ कुमार ने बताया। हम अगर आपको बताएं कि ये बेकार कपड़ों से बना है तो आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है कि हमारे घर में जो हम कपड़े यूज करते हैं या फिर कहीं भी कोई कपड़ा यूज होता है, उसमें जो वेस्टेज बच जाते हैं वो फेंक दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं। वो किसी काम के नहीं होते, लेकिन वो काम के होते हैं, ये सौरभ जी ने बताया। इन्होंने अपनी उन नजरिए से पहचाना कि ये हमारे किस तरह से काम आ सकते हैं, हमारे घर को कितना खूबसूरत बना सकते हैं। हम आपको सौरभ जी से सीधा सीधा बात कराएंगे कि आखिर उनके मन में ये कैसे आया और उन्होंने कैसे शुरुआत की और अभी कहाँ तक पहुंचे हैं। सौरभ जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आपने हस्तकलाओं में उन चीजों को चुना जिन्हें समाज बेकार समझ फेंक देता था। शुक्रिया, थैंक्स। और जैसे मैं सौरभ कुमार, आई एम द फाउंडर ऑफ होम लाइफ डेकोर प्राइवेट लिमिटेड। तो हमारी एक एक चीज बताइएगा, जैसे कि आपके मन में ये कैसे आया कि हमको ये बेकार चीज उठा करके ये, मतलब कहाँ से आपको ये उपज आई। देखिए, शुरू से ही था हमारा कि एक अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है। तो स्टार्टअप में होता क्या है कि हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी हम स्टार्टअप कर सकते हैं। और मेरा था कि कुछ यूनिक, कुछ अलग किया जाए, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिले और बिल्कुल यूनिक रहे। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिसका यूज नहीं होता। तो जैसे प्लास्टिक हो गए या अदर वेस्ट हो गए, उनका रिसाइकिल हो जाता है, पर जो फैब्रिक्स हो गए या अदर आइटम हो गए, फैब्रिक्स हो गए, इनका रिसाइकलिंग का वैसा प्रोसेस है नहीं यहाँ पे, या अफोर्डेबल प्राइस में उसका कुछ ऐसा बनाया नहीं जाता। तो हमने डिसाइड किया कि इसी प्रोडक्ट को लेके हम ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बनाया जाए जो कि एक अफोर्डेबल भी हो और साथ में कुछ यूनिक हो और इको फ्रेंडली भी हो। तो हमने ये प्रोडक्ट रेडी किया। ऐसी चीजें जो घर में पड़कर घर की खूबसूरती बिगाड़ देती है, आपने उसी चीजों से घर की खूबसूरती बढ़ा दी। ये मन में कैसे आया। वही, जैसे हमने बोला कि अब आप बहुत जगह देखते हैं लोग, कहीं ना कुछ कूड़ा कचरा फेंका हुआ रहता है, उसमें कपड़े का भी नंबर्स रहते हैं। ऐसे बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पर कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो कि उसमें बहुत टाइम लगता है उसको बायोडिग्रेडेबल होने में। तो उन सारे भी कपड़े हैं। और हमारे प्रोडक्ट में यूनिक ये है कि सारे हैंड क्राफ्टेड होते हैं, जिससे डायरेक्ट रोजगार मिलता है सभी को। अच्छा, मतलब कि कहने का मतलब है आप इस बिजनेस में आए। बिजनेस में आने से पहले आप क्या पढ़ाई किए, क्या तैयारी की, कैसे इसमें घुसे। बिजनेस आने से पहले मैंने एमबीए किया था, एंटरप्रेन्योरशिप से मैंने एमबीए किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे बिजनेस पे रिसर्च किया, क्या किया जा सकता है। तो फिर फाइनली मैंने इसको किया, और इसको मैंने 1.5 साल इस पे R&D किया गया। 1.5 से 2 साल R&D करने के बाद हमने इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया। और मार्केट में लॉन्च करने के बाद रिस्पॉन्स पॉजिटिव आया, और बिल्कुल यूनिक होने के कारण कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ऑल इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और इसका पेटेंट का भी प्रोसेस में जा रहा है। एमबीए करने के बाद लोग गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट को चुनते हैं, आपने नौकरी को नहीं चुना, आपने बिजनेस को चुना। देखिए, ऑप्शन तो गवर्नमेंट का भी होता है, पर गवर्नमेंट मेरा शुरू से ही था कि मैं खुद का एक बिजनेस करूँगा, जिससे मैं जॉब गिवर्स बनूँ। मैं जॉब में करना नहीं, किसी और को भी देना था साथ में। और जॉब अगर मैंने गवर्नमेंट जॉब लेता तो मैं सिर्फ करता, पर और ये बिजनेस करने पर होता क्या है कि आप अपने साथ 10 लोग को या 100 लोग को, 500 लोगों को साथ में रोजगार दे सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा सहयोग किसका है, कहाँ से शुरुआत की, कौन इसमें सहयोग किया आपका। इसमें सबसे बड़ा सहयोग मेरी मम्मी का ही है, हम्म। माँ का ही है। उन्होंने ही स्टार्टिंग से लेके अभी तक कंटिन्यू सपोर्ट भी किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, और साथ में आपका प्रोडक्ट को, बिजनेस को एक इस लेवल तक लाने में हेल्प किया। आप हमारे प्रोडक्ट को एज ए मोमेंटो के रूप में लाइव प्लांट लगा के, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट आपका वाटर प्रूफ होने के कारण इसमें आप ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गई, रबर प्लांट हो गई, और अदर्स टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन प्लांट है। उसको लगा के आप गिफ्ट के रूप में, मोमेंटो के रूप में दे सकते हैं, जो कि वो जिसे भी आप गेस्ट को देंगे वो अपने साथ ले जाएंगे और सोवेनियर के रूप में याद रखेंगे। अभी आपने बताया कि हमने सरकारी नौकरी इसलिए नहीं की कि हम
जॉब गिवर बने। या आपने अभी तक कितने लोगों को जॉब दिया? अप्रोक्स अभी 30+ लोग अभी हमारे थ्रू जुड़े हुए हैं। तो इसमें पुरुष महिलाएं? हाँ, इसमें हमारे मोस्टली महिलाएं हैं, और जो क्योंकि महिलाएं आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महिलाएं ही काम करती हैं। हाँ, मार्केटिंग में दोनों अवेलेबल हैं, और महिलाएं को करने का कारण ये भी था कि पुरुष लोग या जो जेंट्स हैं उनके पास ऑप्शंस बहुत रहता है, वो बाहर भी जाके अर्निंग कर सकते हैं, पर महिलाओं में वो जनरली लोकल एरिया में ही अपना काम करना चाह रहे हैं, तो उन्हें ट्रेनिंग देकर और उन्हें स्किल करके और हम ये आप उन्हें जॉब प्रोवाइड करते हैं। कितना मुनाफा कमा लेते हैं? इसमें आपका अभी हमारा तो स्टार्टिंग फेज में ही है, पर ये हमारा फेस्टिवल सीजन से ये जो थी अप्रोक्स 10 to 15 लाख का सेल्स हुआ था। जी, अभी सौरभ जी से बात हो रही थी। सौरभ जी ने बताया कि हम एमबीए किए हुए हैं, लेकिन हमें नौकरी करनी नहीं थी, नौकरी देनी थी। और इन्होंने एक बात और भी जोड़ा कि इसमें हमारी माताजी ने बहुत सहयोग किया, और माताजी की सहयोग को लेकर के ये ज़्यादा प्रसन्न है। हम इनकी माताजी से भी बात कराएंगे कि एक बेटा जब एमबीए कर लेता है तो माँ बाप के आंखों में एक सपना होता है कि वो नौकरी करेगा, और नौकरी करने के बाद अच्छी खासी रकम कमाएगा और अच्छे खासे पोस्ट मिलेंगे। लेकिन इनकी माताजी का क्या कहना है, ये भी हम बात करेंगे। सौरभ जी ने जो प्रोडक्ट बनाया, हाँ। उसको लेकर के आप एमबीए करा करके आपका लड़का एक बिजनेस में घुसा, कैसा महसूस करिए? नहीं, इनका मेरा था कि अगर बच्चे, आज के जो बच्चे हैं वो बहुत समझदार हैं, और वो जो करना चाहें वो फ्री माइंड में करें। मेरा शुरू से था कि तुमको जो भी करना है करो, लेकिन कुछ यूनिक करो, और उसके लिए मेरा भरपूर सहयोग रहेगा। और मैंने इसको हर एक चीज़ के लिए सपोर्ट किया। इनका कहना था कि हमको नौकरी नहीं करना है, बिजनेस करना है। बिल्कुल करो। जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया एक यूनिक प्रोडक्ट के रूप में, तो उसमें मेरा भरपूर सहयोग था, और मेरा ऐसा कुछ नहीं था। आपको जो अच्छा लगे, देखिए अर्निंग करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप अर्निंग किस तरीके से कर रहे हैं, आप कितने उससे संतुष्ट हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सारे न्यूज़ चैनल या मीडिया वाले बेटे से बात करके और आकर घर पे इंटरव्यू लेते, इससे बड़ा खुशी की बात एक माँ के लिए तो हो ही नहीं सकती है। और मैं बहुत खुश, इतना खुश मैं बता नहीं सकती हूँ। और अभी सौरभ जी की माताजी से बात हो रही थी, जब एक माँ खुद बोले कि मैं बेटे की कामयाबी से इतनी खुश हूँ कि मैं कुछ बता नहीं सकती, यानी कि वो बेटे की सफलता पे बहुत प्रसन्न है और बेटा वास्तव में सफल हुआ। भोजपुर से देशवा न्यूज के लिए विष्णुदेव उपाध्याय।